प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में, माँ के भव्य दरबार में। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पण करके हम माँ का स्वागत करेंगे। उसके बाद शंखनाद भी होगा और ब्राह्मण द्वारा तिलक धारण में किया जाएगा। तो दर्शकों, माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ की अपरंपार कृपा से ही हमें जीवन में सुख समृद्धि और हमें जीवन में ज्ञान की गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए बड़े प्रेम से प्रार्थना पूर्वक त्रिलोक्य देवी महादेवी अपराजिता के चरणों में हम पुष्प अर्पण करते हैं। जय माँ देवी अपराजिता, आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, ब्राह्मण देवता से तिलक धारण की प्रक्रिया करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद का आनंद लेते हैं, क्योंकि शंख में ही एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। सकारात्मक ऊर्जा होती है, देवताओं की उपस्थिति बहुत ही सुंदर रूप में होती है। शंखनाद के समय अपनी टीवी का वॉल्यूम अवश्य ऊंचा कर दिया करें कि आपके घर के हर कोण में शंखनाद की ध्वनि जानी चाहिए। बहुत ही पवित्र ध्वनि है, जिससे जीवन में बहुत ही पवित्रता की प्राप्ति होती है। हमारा ये लाइव कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर चले जाइए। प्रभु दरबार पेज टाइप करें, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकता है। प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको लाइव की त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके, आपको संकेत प्राप्त हो सके। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। चिन्मयानंद पांडे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मुंबई से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। 5-5-75। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। उमा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम गुरु जी। बेटा कुछ पत्नी के स्वास्थ्य में बाधा आ रही है बेटा, हाँ गुरु जी। थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। नसों की खिंचावट, राहु का प्रभाव है, पैरों में, कमर में, टांगों में दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ गुरु जी, दिक्कत है। और दूसरा बेटा, बेटा भी होना चाहिए आपका। हाँ गुरु जी। हाँ बेटे के लिए अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है बेटा। बहुत जल्दी बेटा बच्चा आपका सफल होगा, अच्छे पद को प्राप्त करेगा। आपको बेटा बेटे के लिए थोड़ा सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए, और अपनी पत्नी के लिए राहु की थोड़ा शांति विसर्जन करें बेटा, जिससे पत्नी आपकी स्वस्थ रहेंगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एक तो बेटा पत्नी को बोलना कि रोजाना थोड़ी हरी ताज़ा दूर्वा लेनी है, गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणपति को रोज चढ़ाएं। दूसरा बेटा, आपकी पत्नी को रोजाना थोड़े से बेलपत्र मंदिर में जाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के शिवलिंग पे रोज चढ़ाने। और थोड़ी बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, तो वहां से थोड़ी कुशा की आपको समिधा लेके आनी है। आपको क्या करना है बेटा, पत्नी को क्या करना है, सुबह जब वो स्नान करती हैं जल में एक कुशा डालकर उस जल से रोजाना स्नान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन आपको, आपकी पत्नी को और आपके पुत्र को, तीनों को धारण करना है लाल रंग के धागे में। पत्नी को बोलना बेटा 3 पराठे घर में रोज बनाने हैं, नमक, चीनी, घी और हल्का सा उसमें आटे में गुड़ डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक कौओं को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है बेटा। ये नियम बना लीजिएगा। घर में कोई भी व्यक्ति काला और नीले कपड़े बेटा ना पहने। यदि आप काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करोगे तो घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपका पैसा अधिकतर बीमारी में जाएगा, और आपके बच्चे को भी जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बेटा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बड़े बोलो बेटा। गुरु जी, मैं आपके पास आया था जी, तो आपका आशीर्वाद हमको मिला था। उस समय मेरा लड़का सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया था, तो हम लोग आपके पास आए थे। जी बेटा। तो आपके आशीर्वाद से वो फाउंडेशन जो है क्लियर कर चुका, पास हो गया है। और अब जो है उसने सीए इंटर का एग्जाम दिया है, तो गुरु जी आप आशीर्वाद दो कि पास हो जाए सीए इंटर। बेटा आशीर्वाद तो मिल चुका है, अब आप तैयारी करो, खुशखबरी आएगी तो फिर दोबारा मिठाई लेके आना। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव महाराज। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी सुन पा रहे हैं। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रानी देवी है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम गाजीपुर यूपी से बोल रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? उम्र 36 साल हो गई गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। देना देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 15। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बहुत बेटा जीवन में समस्याएं चल रही हैं। पिछले काफ़ी समय से बड़े दुखी, भयभीत, आतंकित रहते हो। प्रेत बाधा है बेटा आपके घर में। बुरी चीज़ आपके घर में वास कर रही है, आपके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बेटा घर में कभी कुछ दिखाई देता है आपको? हाँ गुरुजी। कुछ महसूस होता है बेटा? हाँ गुरुजी, हमेशा होता है। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व रहता है और बेटा भी बेटा कुछ बीमार रहता होगा आपका। हाँ गुरुजी, हमेशा रहता है। क्या नाम है आपके बेटे का? जी, बेटे का क्या नाम है आपके? मेरे बेटे का हम्म। कृष्णा नाम है। कितने वर्ष का है बेटा? 13 वर्ष का होने वाला है। कुछ इसको बेटा पेट में या कमर में दिक्कत रहती है? हाँ गुरुजी। डॉक्टर क्या कहते हैं बेटा? डॉक्टर तो दिल्ली में दिखवाए थे तो बोले थे टीबी हो गया है, तो उसका भी इलाज करवा ली तो सही हो गया गुरुजी, लेकिन कुछ ना कुछ दर्द होते ही रहता है। अब ये प्रेत बाधा बेटा घर से भाग जाएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा बेटा। तो माँ देवी के लिए मिठाई अवश्य भेज देना बेटा। जी गुरुजी, हम स्वस्थ हो जाएंगे तो आपके पास चलता रहेंगे। जी, नहीं भी आओगे तो भी चलेगा बेटा, लेकिन अपराजिता देवी का बेटा धन्यवाद अवश्य करना है आपको। जी जी गुरुजी। अब आपको करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो बेटा इस प्रेत बाधा को घर से भगाते हैं। जी आपने क्या करना है बेटा? आम के पत्ते प्राप्त करने हैं बेटा कहीं से। जी आम के पेड़ के पत्ते होते हैं ना बेटा, जी जी आपने 7 आम के पत्ते हर शुक्रवार को प्राप्त करने हैं बेटा। रात के समय एक बाल्टी पानी की भर के उसमें वो पत्ते डाल देना। सुबह अगले दिन आपने उस जल से स्नान करना है और पत्तों को कहीं कूड़े में जाके फेंक देना। जी जी रोजाना बेटा रात को सोते समय परिवार के सभी लोग, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर जो हमारी पलकें होती हैं बेटा, यहाँ पर बेटा आपको रोजाना लहसुन का रस हल्का सा उंगली से लगा के सोना है दोनों आंखों पर। जी जी संध्या काल में बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी, पीली सरसों और कपूर, ये चीज़ें बेटा लेके आना। किसी उपले के ऊपर रोजाना संध्या काल में, रात्रि काल में इन सभी चीज़ों को बेटा थोड़ा सा इसकी धूनी बना के कपूर से जला के पूरे घर में धूनी लगानी है। बड़ी से बड़ी बुरी आत्मा घर से भाग खड़ी हो जाएगी। और शाम के टाइम अपने मोबाइल में या किसी स्टीरियो में, डेक में आपको अपराजिता देवी का स्तोत्र बेटा रोज घर पे चला के सबने सुनना है। ये उपाय करना। और बेटे के लिए भी बेटा एक अच्छा उपाय दे रहा हूँ। हर बुधवार को बेटा 1 कटोरी बेटा घर में आटे का हलवा बनाना है और ठंडा करके बेटे की दोनों हाथों की 10 उंगलियां उस हलवे में गाड़नी है। उसके बाद वो हलवा किसी काले कुत्ते को खिलाना है। और वर्ष में 1 बार एक पानी वाला नारियल बच्चे के हाथ से भैरव देवता के मंदिर में शनिवार को अवश्य चढ़ाना है। ये वर्ष में सिर्फ 1 बार करना है। आपको बेटा थोड़ी सी बेटा केतु और शनि की विशेष शांति भी करनी चाहिए। और एक बेटा आपको 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा कवच अपने गले में धारण करना है। और बेटे को एक पन्ना रत्न बेटा धारण करवा देना, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। बेटा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। आपका अवश्य कल्याण होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, किशन लाल। जी कृष्ण लाल जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? अजमेर से। है बेटा? अजमेर राजस्थान से। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 7 साल है, 60। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माँ का नाम बताएं। सुगनी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम हरिओम। बेटा कुछ शरीर में दिक्कत रहती है आपको बेटा? शरीर में तो अभी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेटा जन्म से या पहले से काफ़ी कुछ विकलांगता है बेटा आपके शरीर में? हाँ, विकलांगता तो है ही। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो? हाँ जी। कुछ बेटा अपनी पुत्री को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? पूजा। कितने वर्ष की है? वो 40 साल के लगभग की है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 31। बच्ची की माँ का नाम बताएं। छोटी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन नहीं काटना। हाँ जी, मैं टीवी के बेटा बृहस्पति और सूर्य का दोष है। गृहस्थी में काफ़ी परेशानी आ रही है वर्षों से बेटा। जीवन में अशांति है, उथल पुथल है। हाँ जी। कुछ बेटा वैवाहिक जीवन को लेकर ज़्यादा परेशानी चल रही है बेटा। हाँ, बेटी के है, मेरे तो नहीं है। बेटा मैं बेटी की ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अभी क्या बेटी अलग रह रही है पति से? हाँ। कितने वर्षों से बेटा चल रहा है ये? वैसे 7-8 साल से ही चल रहा है। यूँ तो कोई विवाह के बाद ही गड़बड़ी था, कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। बेटी को बोलिएगा, बेटी को बोलना कि हर शुक्रवार को 5 इलायची 5 जायफल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर ये मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दे। ऐसी प्रक्रिया 16 शुक्रवार अवश्य करनी है।
शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है आपकी बेटी को। गुरुवार के गुरुवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा केलों का दान करना है, यानी केले अपने हाथ से बांटने हैं। इसके अलावा बेटा इस बच्ची को बोलना कि हर पूर्णिमा को थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला मंदिर में विष्णु जी के लिए, दूसरा बेटा गौ माता के लिए, तीसरा परिवार में बच्चों के लिए। कम से कम 4 या 5 बच्चे भी होने चाहिए बेटा इसके। तो ये उपाय करना। एक बढ़िया क्वालिटी का बेटा पीताम्बरी पुखराज इस बच्ची को गले में धारण करवा दीजिए। ग्रहों के अंदर केतु, सूर्य और शुक्र की शांति करवाएं। इसका घर बसेगा, इसके पति को सद्बुद्धि मिलेगी और आपकी बेटी को जीवन में सम्मान और जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हाँ जी, मुझे वो इलायची के बाद में क्या करना है? इलायची के साथ क्या है बेटा? 5 इलायची, 5 जायफल। अच्छा, जायफल। 16 शुक्रवार बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाने हैं बेटा। जल्दी से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन, जिज्ञासु और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। गुरुजी हमारा नाम गीता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम माधोगंज हरदोई से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 28 साल। 1 से लेके 36 गज में बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माता जी का नाम बताओ। सुमित्रा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? हेलो। हाँ गुरुजी। घर में काफी अशांति रहती है, पति से पीड़ित हो बेटा। पति नशा करते हैं आपके बेटा? जी गुरुजी, बहुत नशा। आपकी बेटा बात बिल्कुल भी सुनते मानते नहीं है बेटा? जी गुरुजी। और काफी नास्तिक प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं आपके पति? जी गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा आप? गुरुजी कार्यक्रम 5 सालों से देखते हैं। पहले भी कोई उपाय किया था बेटा आपने? हाँ गुरुजी, आपसे बात भी की थी और भाग्य दर्पण भी बनवाई थी आपसे। कुछ लाभ हुआ था बेटा? हाँ गुरुजी, लाभ हुआ था। क्या लाभ हुआ था बेटा?
गुरुजी इन्होंने नशा बहुत कम कर दिया था, 15-20 दिनों तक पिया ही नहीं था, उसके बाद फिर से पीने लगे थे। कितने वर्ष की बात हो गई बेटा ये? गुरुजी ये 16 की बात है, सन 2016 की। बेटा 16 के बाद अगर 21 में आपको याद आ रही है बेटा? गुरुजी नंबर ही नहीं मिल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से प्रभु दरबार में नंबर मिला आपका। बेटा एक बात का ध्यान रखना, वर्ष में एक बार बेटा अवश्य बेटा आशीर्वाद लेना आवश्यक है आपके लिए। आपका बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, शुक्र चंडाल दोष में है। समाधान नहीं करोगे तो पति आपके नास्तिक हो जाएंगे, देवी देवताओं के पूजन का भी विरोध करेंगे। क्या देवी देवताओं के पूजन का विरोध करते हैं, आपको पूजा नहीं करने देते? जी गुरुजी हम बालाजी का व्रत रखते, वो भी बहुत गुस्सा करते, अब हमने बंद कर दिया, 1 साल से किया, बहुत गुस्सा दे गए, इनकी पूजा ना किया करो। क्या गुरुजी पूजा नहीं करनी चाहिए बालाजी की? बेटा अवश्य करनी चाहिए, ये तो मूर्खों की बेटा सोच है बेटा। परमात्मा के किसी रूप की पूजा करो, कभी भी कोई हानि नहीं होती बेटा। अब कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। हर गुरुवार को बेटा थोड़े चमेली के फूल और गंगा जल ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। ये गुरुवार के गुरुवार एक अपना जीवन पर्यंत का नियम बना लीजिए। लाल रंग के फूल, थोड़े से लाल रंग के फूल और बेल के पेड़ की छाल, ये हर मंगलवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना। जो घर में उत्पात मच रहा है क्रोध का, कलेश का, वो समाप्त हो जाएगा। घर के पूजा के स्थान पर तांबे की छोटी सी लुटिया में शहद भरकर, तांबे का ढक्कन लगाकर या लाल कपड़े से लुटिया का मुख बांधकर मंगलवार को घर में स्थापित कर देना। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको एक जैसे। एक तांबे का सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह कर दीजिएगा, दूसरे को बेटा हमेशा आपको अपने घर में पूजा में रखना है। 11 ग्राम तांबा, 11 ग्राम चांदी का शुद्ध कड़ा बेटा अपने लेफ्ट हैंड में आप धारण करो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको रूबी रतन धारण करना है। शुक्र चंडाल दोष की योग्य विद्वान से बेटा शांति अनुष्ठान प्रक्रिया अवश्य करना, और जीवन में कभी तामसिक भोजन, नॉनवेज ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना भी नहीं खाना। रोजाना बेटा 3 मीठे नमकीन घी डालकर बेटा पराठे बनाया करो, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। जीवन में आनंद और बेटा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण होगा। भक्ति दुलेही गुरुन की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथों ताही मिले निज धाम। सदगुरु की भक्ति करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। ये कायरों के वश की बात नहीं है, ये ऐसे पुरुषार्थ का कार्य है कि जब अपने हाथ से अपना सिर काटकर गुरु के चरणों में समर्पित करोगे तभी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा माँ जय नहीं होन चहत ना दास। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह, लोभ, विषय, कामना रूपी गंदगी भरी पड़ी है, उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति पाना और गुरु की कृपा पाना संभव होता है। तो दर्शकों, थोड़ा समय का अभाव है, आगे बढ़ना मुश्किल है, हमारे लिए भी असंभव है। तो चलते चलते माँ देवी के चरणों में आप सब की तरफ से मैं पुष्प अर्पण करूँगा। उनका धन्यवाद भी करना चाहिए कि उनकी कृपा से हम कुछ ज्ञान की बातें बोल पाते हैं, हम पर उनकी कृपा होती है। हमारी जेब में वो कुछ डालती हैं और तभी हम अपनी जेब से कुछ निकाल के आपको दे पाते हैं। तो ये सब आपकी तरफ से पुष्प अर्पण है। बड़े प्रेम से बोलिए, हे त्रिलोके देवी माँ अपराजिता, आपके श्री चरण कमलों में बड़े प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो चलते चलते बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।